हे गाइस इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ठंड बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। तो आइए आज के टाइटल पे आते हैं जो कि है कि मूर्खों आज पूरे विश्व ने देखा भारत का दम। तो ज़रूर कोई इंटरव्यू होगा, कुछ क्लिप्स होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो हम कहते हैं कि वाह यार ये तो सही बात कर रहे हो, और कुछ कभी कभी ऐसी बातें करते हैं हम इसे कहते हैं इसे क्या हो गया। तो देख लेते हैं, पहले वीडियो देखते हैं क्योंकि एक बहुत ही जर्नलाइज टाइटल है। देखना पड़ेगा किस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मोदी हिंदुस्तान साहब स्पेशल में इतने आपका सीरियस क्यों स्वागत खड़े है हैं? दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों के साथ हुई झड़प और खदेड़े जाने के बाद चीन की हालत पतली दिख रही है। और अब बौखलाए चीन ने उल्टा चोर हैं? कोतवाल को क्या डांटने किया? वाली हरकत कर दी है। चीनी सेना ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय सेना को जिम्मेदार ठहराया। चीनी सेना ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने हिमालय में एक विवादित अच्छा। सीमा पार की और चीनी सैनिकों के बीच अवरोध पैदा किया। आपको शी यहां बता जिनपिंग दें कि साहब इससे तुसी तो पहले बड़े नोटी चीनी हो। विदेश मंत्रालय ने एक लाइन का बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि एलएसी पर हालात स्थिर और नियंत्रित है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों पर सुचारू अच्छा, संपर्क बनाए रखा है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने तो चीनियों की ये हालत कर दी है कि वह तो मुंह दिखाने पाकिस्तान का लायक क्या नहीं रहे हैं। बनेगा? गाइस इंडिया ने चाइना की अफवाज को सही पकड़ तो के धोया है भाई। धोया गाइस। धोया का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस, वाकई में धोया, बांध कर धोया गाइस। ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रही है ये वाली वीडियो जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान झड़प हुई है गाइस। ये मसाइल कब हल होंगे दोनों मुल्कों के? अब तीसरे मुल्क भी पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों मुल्कों के मसाइल कब पाकिस्तान हल और होंगे? सर चाइना बेसिकली भी मेरा आज भाई का आपसे बात करने का मिस पर्पस कर ये है रहे कि कुछ पॉइंट्स एक तो। बंदा या कोई एक कौम आपके घर पर आपके बगैर बताए हुए आपसे लड़ने के लिए, आपकी जमीन छीनने के लिए घुस आती है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? कब्जा ग्रुप कहना चाह रहे हैं आप हाँ जी, कि कोई कब्जा ग्रुप आपके ग्रैब करता है हम्म। आपकी लैंड। बिल्कुल तो सही। उसके लिए जब बंदे के पास ज़मीन होती है ना, जब अपने पास, तो वो इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहता है। माल सर करूंगा। इससे रिलेटेड एक कौम है जो कि दूसरी कौम के घर में घुस रही है कि उनकी जमीन छीनने के लिए, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती। यही मसला अब मैं जो जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ उसके रिलेटेड एक वीडियो है, मैं जो चाइना और इंडिया का जो केस चल रहा है उसके रिलेटेड है सर। ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, सिंपल सी वीडियो, छोटी सी। ये देखें वहाँ पर क्या चल रहा है। वहां पे जनाब। ये चाइना फौज इंडिया के इलाके में घुस इंडिया आई थी, वाले तो चाइनीज सारे को इंडियन फौजियों ने पकड़ लिया उन्हें। कह लें कि पकड़ के देखे ये मार रहे डंडे हैं पे फौजी तेल लगा तारों के से। ये धो देखिए रहे ये तारों हैं, से बांधा हुआ है चाइनीज को। अच्छा, जैसे मैं पंजाब आपको पुलिस बताता हूँ। मुजरिम को मारती है। ये जो चाइनीज़ को इन्होंने मारा है, या आप बकौल आपके, ये आपने वीडियो दिखाई है, डेफिनेटली ये कोई फेक वीडियो नहीं है। लेकिन चाइनीज़ इतने भी वो नहीं है हैं? हलवा कि वो उनको तारों के साथ बांध के जी ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। इंडिया और चाइना के क्लैशेस हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शायद एलओसी के ऊपर भी थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ये इतना गरमा-गर्मी हो धीमे और लहजे में हीट क्यों अप बात किया कर रहे हैं जाए। भाई? सर क्या देख रहे हैं चाइना फ्यूचर ने में पैसे कि रोक लेने चाइना हैं। क्या चाहता है? हिंदुस्तान क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, अगर हम चाइना को देखते हैं, पाकिस्तान से तो ख़ैर बहुत ही आगे है, लेकिन इस वक़्त हम्म। चाइना से भी आगे है, तो क्या इन फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? देखें इस वक्त जो भारत की तरक्की है वो तो नजर आ रही है, तो रिटन एवरीवेयर जिस तरीके से उन्होंने चीजों को मैनेज करते हैं। आईटी दे आर ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ने मोनोपोली भाई, ऑन दे आईटी आर द बिजनेस। फिर पायनियर्स उनका ऑफ आईटी। उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनका डायस्पोरा, इस वक्त अमेरिका के अंदर उनका कंट्रोल, यहाँ पे जितनी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं वो सारे इंडियन हैं। वो सारा बिजनेस चाइना से खींच कर इंडिया लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें, सारे इंडिकेशंस हैं कि उनकी तरक्की अगले फ्यूचर में राइज करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक उनका एक एज है जिसमें वो जी। बहुत आगे हैं एशिया में। अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया है कि चाइना को अगर तो हम इंडिया कन्फ्रंट ही कर है। सकते हैं तो इंडिया इज द वो ओनली तो सारों कंट्री। को और पता था। उसकी वजह से अमेरिका उनके पीछे पीछे है। तो ये उन्हीं चीजों को रिएक्शन है कि चाइना वाज लुकिंग वीक, ही वाज दे वर लुकिंग डिफेंसिव। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना वांटेड टू टेल देम कि इट्स नॉट दैट इजी, वी आर स्टिल स्ट्रांग। और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये बताना, जो चाइना की इकोनॉमी इज सफरिंग बैडली। उनका जीडीपी ग्रोथ बहुत नीचे है। और उसके बाद उनका
अभी तक कई बड़े शहर जो हैं वो कोविड की वजह से बंद हैं, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रहा, तो ये उनकी बौखलाहट की निशानी लग रही है कि दे आर गेटिंग और पैनिक शायद एंड ये वो फ्रस्ट्रेटेड, अपने जो भारत के साथ उन्होंने मेन जो बॉर्डर पे जिसे कुछ कहते हैं किया ना, है, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं मुद्दों होगा पे से क्योंकि बोथ अटेंशन हटाने कंट्रीज के आर लिए किया स्ट्रॉन्ग हो। मिलिटरीली, और भारत जो है मैं समझता हूँ कि दे आर रेडी एज वेल, अगर कुछ हुआ भी, लेकिन होगा कुछ नहीं, इस वक्त झड़प छोटी सी होगी, क्योंकि बोथ कंट्री समझते हैं अगर दे विल एंगेज इनटू द बिगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर, देयर इकोनॉमीज विल कोलैप्स। सो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक छोटा सा शो ऑफ ही था, टू शो ऑफ द पावर, और लेकिन चाइना को इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है कई फ्रंट पे, उसकी वजह से मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। पिछले दिनों पे जिस तरह कहा, इकोनॉमी भी उनकी ठीक नहीं है, सप्लाई चेन भी है, पॉलिटिकल भी उसमें, इन्हीं सारी वजूहात की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अंदर उनके है, इज़्तिराब मौजूद है चाइना के अंदर। तो मेरे ख्याल में उसी वजह से ये मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, ऐसी चीज़ें करके अपनी अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाकर किसी और पे करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस वाज़ वन ऑफ दैट। क्या बात है यार, मेरे और तार साहब के ख्यालात कितने मिलते हैं। जस्ट जॉकिंग। देखें, द थिंग इज़ कि यूएस पूरी तरह से तंग आया हुआ था चाइना से, उसकी इकॉनमी से, और उसके डिफेंस में जिस तरह से वो इनोवेशंस ला रहा था। और डायरेक्टली आपको पता है कि यूएस अगर आएगा और चाइना के साथ कुछ करेगा तो वो फिर बाकी दुनिया में वो ब्लॉक्स बन जाते हैं। आपको पता है कि आजकल जियोपॉलिटिक्स का क्या हाल है, हर कंट्री किसी न किसी के साथ अटैच होते हैं। तो पहले यूएस ने एक हल्का सा डेंट लगाया था चाइना की इकॉनमी को, जब उसने उनकी कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट करना शुरू किया। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो एक आइडिया मिला ना चाइनीज़ इकॉनमी को, और उनको वो जो चाइना एक कहते हैं ना पागल हाथी की तरह हर चीज़ को रौंदता जा रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए सेम एक कह लें कि सेम मोर और लेस सेम ही थी, कि उसी टेक्निक को इंडिया ने अपनाया कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन कर दी। यानी वो जो एक इतना रेवेन्यू, एड रेवेन्यू चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो हैं वो कमा रही थी, और अनडिटेक्टेड, मतलब कोई इस पर तवज्जो ही नहीं दे रहा था। कि हम तो देखते हैं ना कि सेलफोन हमारे पास फॉर एग्जांपल है चाइनीज़ कंपनी का, लेकिन उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो भी चाइना को ही जा रहा था पैसा। तो उसको जो डेंट लगाया एप्लीकेशंस और उनके सेलफोन्स यहाँ पे बैन करके इंडिया ने, क्योंकि लोकल मार्केट इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो उस पे कुछ परेशानी हुई। मतलब एक 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन कि मार्केट आपके लिए बंद हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो यही चाइना के साथ हुआ, और फिर कोविड ने उनकी मत मारी हुई है। और क्योंकि अला बला खाना तो छोड़ते नहीं हैं ये लोग, तो उसकी वजह से उनके शहरी वैसे फ्रस्ट्रेटेड थे, फिर इकॉनमी कोलैप्स हुई, सप्लाई चेन डैमेज हुई, और कंपनीज भाग भाग के इंडिया में ट्रांसफ़र हुई। तो इस चीज़ से परेशान और बौखलाया हुआ था, और फिर उसने एक, ये कह लें कि मुझे ये लगता है कि चाइना ने सोचा कि ये जो हमारे ऊपर कोविड का और इकॉनमी की सबकी नज़रें हमारे ऊपर है ना, तो हम इसको डाइवर्ट करते हैं। और उन्होंने फिर ये आके कह लें कि शुर्ली छोड़ी बॉर्डर के ऊपर, लेकिन वो शुर्ली उनके अपने गले पड़ गई, क्योंकि उनकी इतनी धुनाई हुई, इतनी धुनाई हुई कि अब दुनिया ये कह रही है कि भाई इकॉनमी भी गई, अपना कोविड की वजह से जिसे कहते हैं ना कंपनीज भी बंद, कारोबार भी बंद, और डिफेंस पे इंडिया से लितर खाए तो अलग थू थू हो रही है। और वो एक जो दबदबा बना हुआ था, और इस वजह से आप देखेंगे इस चीज़ को देख के ताइवान, हांगकांग, हांगकांग में तो आपको पता है प्रोटेस्ट भी चल रहा था, और ताइवान की गवर्नमेंट तो वैसे इनसे तंग है, तो उन्होंने भी अपना एक फर्म स्टैंड ले लिए कि भाई ये हमें पता है कि अगर ताइवान को चाइना कुछ एंगेज करता है तो ताइवान, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ताइवान जो है वो इंडिया से हेल्प मांगेगा, ताकि आप जो है इनके इस बॉर्डर पे इंगेज कर दें, और फिर चाइना जो है ना उस मौत मरेगा जो कि सोवियत यूनियन की हुई थी। मुझे ये पर्सनली लगता है। आगे बाकी आपको पता है ब्लॉग्स चेंज होते टाइम थोड़ी लगता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल ये जो फेंटी खाई है ना चाइना ने इंडिया के जवानों से, ये दुनिया याद रखेगी,
इसको छोटा वाक़या समझ रहे हैं बहुत सारे लोग कि हल्की फुल्की कन्फ्रंट्रेशन थी, ये हल्की फुल्की नहीं है, बहुत मैटर करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।